शरीर पर हरी और काली धारी वाली वर्दी, आंखों पर काला चश्मा, ये कमांडो आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह तहलका मचाते हैं। अचानक कश्मीर में भारत के दुश्मनों की हालत हो गई खराब, क्योंकि सरकार ने उतार दिया दुश्मनों का बाप, नाम है कोबरा बटालियन। यूएस मरीन कमांडो से 2 कदम आगे रहते हैं कोबरा कमांडो, जंगलों के शहंशाह, रात में दिखने वाला पहनते हैं चश्मा, 11 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं जिंदा। ये कमांडोज जहां भी उतर जाएं, समझो वहां से भारत के दुश्मनों का सफाया निश्चित है। पहली बात कि सरकार इन्हें जल्दी उतारती नहीं, और जब भी किसी इलाके में उतार देती है तो समझो वहां पर दुश्मनों का तिनके की तरह सफाया लिख दिया जाता है। रातों रात कश्मीर में इन कोबरा कमांडोज को क्यों उतारा गया, ये जानने से पहले इन कोबरा कमांडोज की खासियत देख लीजिए। यूएस मरीन कमांडो की तर्ज पर कोबरा कमांडो को मरपट वर्दी मिलती है, यानी जंगलों में इनकी ड्रेस ऐसे घुल मिल जाती है कि दुश्मन को लगता है कि कोई पेड़ पौधे हों। इसलिए जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो दुश्मन को पता भी नहीं लगता। दुश्मन की नजरें धोखा खाती हैं और कोबरा कमांडोज उनका पल भर में ही खेल खत्म कर देते हैं। ये कोबरा कमांडोज आज की मोस्ट एडवांस तकनीक उपकरण से लैस होते हैं। इन कोबरा कमांडो को यूएस आर्मी जैसा पर्सनल आर्मर सिस्टम, ग्राउंड ट्रूप्स हेलमेट दिया जाता है। यूएस के M1 हेलमेट के अलावा जर्मन आर्मी का एस्टे हेलम हेलमेट भी कोबरा की शान बढ़ाते हैं। इजराइल में बनी MTR और X95 राइफल से लैस होते हैं। खुखरी की तर्ज पर कोबरा कमांडो मैशे अपने पास रखते हैं। इनको मुख्यतः जंगलों के ऑपरेशन में उतारा जाता है, इसलिए GPS के अलावा रात को दिखने में मदद करने वाला चश्मा मिलता है। एक बार जंगल में जाने के बाद इनका कनेक्शन बाहरी दुनिया से कट जाता है। ऐसे में भीषण से भीषण जंगलों में कोबरा कमांडोज तक कोई मदद पहुंच नहीं पाती। जरा सोच कर देखिए, ये कमांडो तब खाना कैसे खाते होंगे, ये जिंदा कैसे रहते होंगे, क्योंकि ऑपरेशन महीनों महीनों चलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती है कि ये कमांडोज 11 दिनों तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकते हैं। इन्हें ऐसी ट्रेनिंग मिलती है जिससे ये जंगलों में मौजूद चीजों को ही खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं। जंगलों में जिंदा रहने के लिए इन्हें कई महीनों की हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। जब जंगल में कोई ऑपरेशन शुरू होता है तो इन्हें मैगी जैसी कोई खाद्य सामग्री दी जाती है जिसे चुटकियों में बनाया जा सके। पानी के बोतल को झरने या तालाब से भरना पड़ता है। खाने का सामान खत्म हो जाता है तो जंगल में मौजूद चीजों से काम चलाना पड़ेगा। ऐसा तब तक करना पड़ेगा जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता। जवानों को ट्रेनिंग में कई जंगली वनस्पतियों की जानकारी दी जाती है। कोबरा कमांडो अपने जूते और वर्दी 1 मिनट के लिए भी नहीं उतारते। 6 महीने पहले कोबरा यूनिट को जम्मू कश्मीर में भेजा गया था। कमांडो की ट्रेनिंग अब पूरी हो गई। हालांकि जम्मू कश्मीर में लंबे समय से CRPF तैनात है। वहां पर आतंकियों के खिलाफ अलग अलग ऑपरेशंस में सेना की राष्ट्रीय राइफल और पुलिस के साथ CRPF भी रहती है। CRPF कमांडो बहादुरी के कई कारनामों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कोबरा यूनिट का गठन यूएस मरीन कमांडो फोर्स की तर्ज पर हुआ। अब ये कमांडोज बहादुरी के कई कारनामों में यूएस मरीन कमांडोज से आगे निकल चुके हैं। यूएस मरीन कमांडो के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। ओसामा तो आपको याद ही होगा, हाँ, वही जो दुनिया के लिए खतरा था। उससे यूएस मरीन कमांडो ने बिना किसी मदद के जंगल में लगातार 3 रातों तक लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ कोबरा के हर जवान के लिए ट्रेनिंग के दौरान 7 दिन तक जंगल में लड़ने की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। कोबरा ने झारखंड के सारंडा के घने जंगलों में 11 दिन तक बिना किसी सहायता के एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सारंडा के जंगल एक समय इतने भीषण और घने होते थे जहां दिन में भी सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती थी। वजन लेकर जंगल में नियमित रूप से लड़ने का रिकॉर्ड ब्रिटेन के विशिष्ट कमांडो SAS के नाम पर है। ये दस्ता 30 किलो वजन उठाकर 10 रात तक जंगल में गुजार सकता है, जबकि कोबरा कमांडोज 23 किलो वजन उठाकर 11 रातों तक गहन जंगल में गुजार सकते हैं। ऐसे कमांडोज की अब जम्मू कश्मीर में तैनाती हुई। इसका सीधा मतलब है कि अब जम्मू कश्मीर में भारत के दुश्मनों का सफाया तय है। ऐसे फोर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।